बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, नून लीग से बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये गलती नवाज शरीफ की वजह से हुई है। गलती क्यों हुई, ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ, अब हकायक सामने आए हैं और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि इनसे गलती हुई क्या। पूरा पाकिस्तान ये समझता था और पूरी दुनिया ये समझती थी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। जो भी इमरान खान साहब पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है वो सब कुछ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। इमरान खान साहब अपने मुंह से ये बात कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के एडवेंचर ने और हुकूमत ने जो कुछ किया और जिस तरीके से इन्होंने पटिशन डाली है, नज़रसानी की अपील इन्होंने दायर की है और जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सारी कालक उठाकर अपने मुंह पर मान ली। ये सादी सादी बात है। यानी इमरान खान साहब को जर्नैल मार रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इन्होंने एक तरह से उन्हें फ्री हैंड दिया जर्नैलों को या आसिम मुनीर को कि जनाब आपकी ये वाली बदनामी भी हम अपने सर ले लेते हैं। और हुआ ये कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर एक नज़रसानी की अपील तो दायर कर दी गई, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि वो जो कालक सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही थी वो नून लीग ने अपने मुंह पे अच्छी तरह मल ली। अब इसके अंदर दो किरदारों पे ज्यादा तनकीद होती है। मैं बड़े अरसे से जब ये बात करता था ना, कई लोगों को तकलीफ होती थी। कई लोग कहते थे जी सारा कुछ सिर्फ आसिम मुनीर पे डालो। मैं ये कहता था कि याद रखिएगा नवाज शरीफ इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशरी है और नवाज शरीफ सबसे ज्यादा ख्वाहिश रखता है इमरान खान साहब की जान को नुकसान पहुंचाने की। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस सारे अमल को एग्जीक्यूट कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया जो भी इमरान खान साहब के साथ हुआ, लेकिन नवाज शरीफ की बहुत बड़ी इसके लिए एक ख्वाहिश थी। अब यह कारनामा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का था, नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया नवाज शरीफ की ख्वाहिश की वजह से। तो एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की एक ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन यह है कि अगर इमरान खान बच गया तो फिर हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हम फिर सियासत नहीं कर पाएंगे, हमारी नस्लें सियासत नहीं कर पाएंगी अगर इमरान खान बच गया और उसको दोबारा मौका मिल गया। मियां साहब को यह लगता है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आया तो दोबारा उसे अंदर डालना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर लोगों ने इमरान खान को देखा, इमरान खान की आवाज सुनी, तो लोगों में एक नई एनर्जी पैदा हो जाएगी, एक नई ताकत पैदा हो जाएगी और फिर लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक उर्दू की कहावत है बहुत पुरानी, आंख ओझल पहाड़ ओझल। इसका सादा मतलब यह है जब आपको कुछ दिखाई नहीं ना देता या आप कुछ सुनते नहीं है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज को भूलने लगते हैं, चाहे वो पहाड़ जितनी बड़ी ही क्यों ना हो। और ये कहावत ठीक है। इमरान खान साहब को लोगों ने लगभग 3.5 साल 3.25 साल हो गए देखा ही नहीं। जब लोगों ने अपने लीडर को देखा ही नहीं, उसकी बात ही नहीं सुनी, उसकी आवाज ही नहीं सुनी और बाकी लीडरशिप से बड़ी बारीकी के साथ मुतनफर कर दिया गया। कुछ काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, कुछ काम जो है मौजूदा जो पीडीएम की सरकार है उसने कर दिया, कुछ काम जो है जो कंप्रोमाइज हुए लोग उन्होंने कर दिया और बाकी रहता हुआ काम जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने सोशल मीडिया ने भी कर दिया। तो नफरत तो बहुत फैली। अब इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो सबके लिए काबिल कबूल है। नवाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इमरान खान किसी सूरत भी बाहर आ गए और उन्हें मौका मिल गया तो दोबारा इमरान खान साहब को अंदर डालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये आदमी हाथ से निकल गया तो ये हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और यही एक ऐसा शख्स है जो इस निजाम और हुकूमत के खिलाफ पूरा मुल्क बाहर निकाल सकता है और कोई ये इस वक्त नहीं कर सकता। एक और चीज जो है जिसपे नवाज शरीफ साहब और उनके साथी बहुत परेशान है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में एक लाइन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि तमाम केसेस भी इमरान खान साहब के लाए जाएं। अब इस पे वकला अलग अलग राय दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें तो बेल हो सकती है और अगर इमरान खान साहब को मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल जाती है तो ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिस आदमी को बेल मिल गई उसके लिए ये तो गुंजाइश है ना कि वो जब चाहे टीवी के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो अपनी एक्टिविटीज कर ले। आप बेल कैंसिल कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते उस आदमी का, लेकिन जब तक बेल है तब तक वो आदमी कहां से कहां तक मामला ले जाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। और बेल कैंसिल होने पे उसको दोबारा बड़े आराम से आप गिरफ्तार कर लेंगे। माजी के तजुर्बात भी हैं। तो नवाज शरीफ साहब को इस बात का आइडिया है कि इमरान खान के लिए पूरा मुल्क निकल आएगा, जबकि नवाज शरीफ के लिए कोई नहीं निकला था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने उस वक्त कही थी जब
नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में रहे, लेकिन लोग उनके लिए नहीं निकले, लोगों ने उनके लिए डंडे नहीं खाए, लोगों ने उनके लिए कुर्बानी नहीं दी। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था काशिफ अब्बासी साहब से बात करते हुए, ये सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि नवाज शरीफ डरते क्यों हैं। हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं आपको सच बता, सबसे बड़ा जो गुना था लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे। लोग वोट ट्विटर तक, फेसबुक तक वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खान दो। लेकिन वो कहते जी मार खाने कोई नहीं आता, 100 बंदा भी नवाज शरीफ के लिए नहीं निकला, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। और इमरान खान के लिए जरा किसी जगह छोटी सी चीज होती है, इतनी फस्तायत और जुल्म के बावजूद हजारों लोग निकल आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं। 3 दफा तो लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ गए, और छोटी सी बात होती है बगैर लीडरशिप के लोग निकल आते हैं। जेल के बाहर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, तो नवाज शरीफ के लिए लोग नहीं निकलते थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमारे लोग नवाज शरीफ के लिए बाहर नहीं आ रहे, वोट शोट डाल देते हैं, लेकिन कोई नवाज शरीफ के लिए मार खाने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी है। 100 से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने गोलियां ही खा ली हैं, बहुत सारे उनमें शहीद हो गए और बहुत सारे उनमें जख्मी हैं। कई गोलियों के जख्म लेकर सारी ज़िंदगी के लिए ये रोग साथ ले जा चुके हैं। लेकिन इमरान खान के लिए लोगों ने ये किया। नवाज शरीफ को इस बात का डर है कि उसके लिए लोग कभी नहीं निकले, इमरान खान के लिए निकलेंगे, लिहाजा इमरान खान साहब को जितना हो सकता है दबा दो। जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह सारा कुछ किया है। जो भी इमरान खान साहब के साथ हुआ है ना, उसके लिए जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब खुद कहते रहे, एक मरतबा नहीं कहा, उन्होंने कई मरतबा ये बात कही है कि मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। अब नादरीन, ये भी एक मुमकिनात में से है कि हुकूमत ये जो मज़ामत कर रही है और कोशिश कर रही है इससे बाज आ जाए। वजह मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये था कि जिस वक्त नवाज शरीफ को ये पता चलता है कि जनाब इमरान खान साहब को अदालत ने ऑर्डर दे दिया कि उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, तो इनके तोते उड़ गए। फिर इनके करीबी साथी अचानक से कहना शुरू हो गए नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। अब वो नासिर भट्ट साहब हैं, वो बदस्तूर बज़िद हैं कि मैं बता नहीं सकता कि साजिश क्या हुई है, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है जो बेनकाब होगी। देखिए, जो साजिश थी ना, वो तो रजीम चेंज ऑपरेशन एक साजिश थी। जाली फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत जो है वो एक साजिश के नतीजे में बनी थी। साजिश तो बल्ले का निशान छीनना थी, साजिश तो यास्मीन राशिद से हार कर नवाज शरीफ का MNA बनना एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश तो वो थी जिसमें मखसूस नशस्तें छीन ली गई, वो भी साजिश थी। जिसमें फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल करवाया गया। ज़बरदस्ती तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ना एक बहुत बड़ी साजिश थी। इमरान खान की बदतरीन कैद तन्हाई और उसकी जान से खेलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये सारी इस तरह की बेशुमार साजिशें हैं, और इन तमाम साजिशों के ताने बाने जाकर मिलते हैं जाती उमरा से और वहां के मकीनों से। ये है नादरीन साजिश की सूरत हाल। अब ऐसा लगता है कि PMLN जो है वो प्रेशर में शायद अपने मौक़िफ़ से कुछ पीछे हट जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। और ये बात डॉक्टर उज़मा खान जो हैं उनके वकील ने भी की है। और खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने यह कहा कि हमने हर तरफ ये ऑर्डर लेकर भिजवा दिया है और लेटर भी लिख दिया है, अगर इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जाता इस फैसले के मुताबिक अस्पताल में, तो डॉक्टर उज़मा की तरफ से हम तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर हुकूमत को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा, उसमें वो सबको फ्रीक बना देंगे। अब देखिए, एक टेक्निकल चीज़ है जो ये लोग समझ नहीं रहे। ये केस का मुकम्मल फैसला अभी तक नहीं हुआ, ये एक अबूरी ऑर्डर है, बीच में करके एक ऑर्डर आ गया, मुकम्मल फैसला नहीं हुआ, ये केस अभी जारी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं, मेंटेनेबिलिटी का भी है, बहुत सारी और चीज़ों का भी है। तो इस फैसले का एक हिस्सा आया है, उसके खिलाफ अगर आपने दरख्वास्त देनी है तो आप एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दे सकते हैं। इसमें आप नज़रसानी की अपील नहीं कर सकते, इसका हक ही नहीं होता, मुझे बहुत सारे कानूनी माहिरीन ने बताया, और ये इस पर एतराज़ लग जाएगा। और फैसला आने के बाद भी अगर फैसला आ गया, फ़र्ज़ करें अगले महीने आ जाए, उसके अगले महीने आ जाए, तो उस सूरत में भी आप सिर्फ रिव्यू फाइल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए ना, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब बौखला गए थे, उन्होंने दबाव डाला हुकूमत के ऊपर कि हर हाल में इमरान खान को जेल के अंदर रखना, बाहर नहीं आने देना,
और उस दबाव के नतीजे में हुकूमत ने नवाज शरीफ को राजी करने के लिए एक ऐसी दरखास्त डाल दी है या नजरसानी की एक ऐसी अपील डाल दी है जिसका हुकूमत को खुद आइडिया है कि इसका कुछ नहीं बनना, इससे कुछ नहीं निकलना। डाल दो, अपील डाल दो, नवाज शरीफ को भी खुश कर दो और अदालत का एतराज भी अगर आ गया तो ये मामला तो यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन देखें, अदालत के ऊपर दबाव तो जब चाहती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डाल देती है। अगर आज नून लीग और पीपल्स पार्टी पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट की गोद में वापस समा जाएं और मामला जो है उसी तरफ चल पड़े, तो फिर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको तब्दील होती हुई भी दिखाएंगी। और मैं ये नहीं कह रहा किसी मौके पर भी कि इमरान खान साहब ने कोई डील की है। बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लग गई है कि डील बोलो, डील बोलो, डील बोलो। और भाई, इमरान खान कोई रॉकेट लॉन्चर देके तो नहीं बैठा हुआ जेल में। सियासतदान है, टेबल पे बैठ के मसला हल करेगा। लेकिन मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया जाए। इसी के लिए वो डट के मार खा रहा है। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तजर्बे बंद किए जाएं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी डोमेन में वापस जाए। इसके लिए वो बैठ के बात करे और वो कहें जी हम पीछे हटते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, पाकिस्तान में अवामी हुकूमत बनने के लिए हम राह बनाते हैं। तो फिर तो पाकिस्तान भी चल जाएगा, मामला भी ठीक हो जाएगा। अब ये बात इमरान खान साहब ने उन्हीं से करनी है ना जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है उन्होंने उन्हीं से बात करनी है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बेचारे सारे मजलूम आपस में बातें करें। शहबाज शरीफ की तो इतनी औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें। वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। फील्ड मार्शल के जूते सुबह उठ के पॉलिश करते हैं, शाम को भी पॉलिश करते हैं, तो वो नहीं कर सकेंगे, उनसे ये होगा भी नहीं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा बारीक काम करने की कोशिश की है, लेकिन रात गए जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह होने वाली है, तो अब तक की इतला के मुताबिक इमरान खान साहब को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन वहां से लोगों को हटा दिया गया है। डिजिटल मीडिया के लोगों को भी हटा दिया गया है और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि अस्पताल में इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए या उनको हो सकता है चेकअप के लिए लाया जाए चंद घंटों के लिए। कुछ कह नहीं सकते आप क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना है, ऐसा लगता है। जिस किस्म की एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी, अब इमरान खान साहब को इसी अस्पताल में लाया जाता है या किसी और, हम कुछ कह नहीं सकते इस वक्त, लेकिन एक्टिविटी हो रही है और हुकूमत को अदालती फैसले पे अमल दरामद तो करना पड़ेगा। अगर अदालती फैसला ही बदल जाए तो वो एक अलग बात है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी बारीक सा काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नजरसानी की वजाहत कुछ नए तरीके से, वो कहते हैं हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होगा, लेकिन एक तकनीकी वजाहत हम चाहते हैं कि उसके लिए हमने नजरसानी दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में वो लिख दे कि ये ऑर्डर खसूसी हालात में दिया गया है और इसका इतलाक बाकी कैदियों पे नहीं होगा। अब वो इमरान खान को जिच करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब को नीचा दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब ये तो इमरान खान के लिए खास तौर पे ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। इसी तरह नवाज शरीफ के लिए भी खास ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। अब वो इसके अंदर से अपनी सियासत निकाल रहे हैं। देखें, अगर सारे कैदियों के लिए आपको ये ऑर्डर चाहिए ना, तो आपको सारे कैदियों को कैद तन्हाई में डालना पड़ेगा। सारे कैदियों की मुलाकातें भी बंद करनी पड़ेंगी, सारे कैदियों के फोन भी बंद करवाने पड़ेंगे, टीवी अखबार भी सारे कैदियों का बंद करवाना पड़ेगा और सारे कैदियों को इस हाल में रखना पड़ेगा कि उनके सलाम का कोई जवाब भी ना दे। और जब वो इमरान खान की हालत को पहुंच जाए कि अच्छे खासे आदमी का आपने हाल खराब कर दिया, तो फिर आप सारों को ये वाली सहूलत दे दें। जब आप एक कैदी के लिए मखसूस हालात पैदा करेंगे तो फिर आप उसको मखसूस सहूलत भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी क्लियर हो जाएगी इसमें। देखिए ना, एक बात यह है कि मसला यह नहीं है कि इमरान खान का इलाज कौन सा डॉक्टर कौन से अस्पताल के अंदर करेगा। बड़ा मसला यह है कि इमरान खान को इस हाल में पहुंचाया किसने है और कैसे पहुंचाया गया है। यह भी एक सवाल है जिसका जवाब कौम को मिलना चाहिए। अब इमरान खान साहब का एक बहुत पुराना क्लिप निकाल के जो है वायरल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग वो क्लिप चला रहे हैं जिसपे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये वाली शक्ल देखिए, ये शक्ल नवाज शरीफ की जो है, जब इसे डॉक्टर शीरी मजारी ने देखा तो वो रो पड़ी। और याद रखें, डॉक्टर शीरी मजारी को रुलाना बड़ा आसान काम नहीं है। तो देखें जी, ये नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक कर रहा था। नहीं, इस क्लिप की डेट बताएं क्या थी। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब को बताया गया वो बीमार है, तो इमरान खान साहब ने उनके हक में बात की, उन्हें इलाज की सहूलियत फराम की, उन्हें मौका दिया हर तरह का। वो पाकिस्तान से बाहर भी गए तो इमरान खान साहब ने नहीं रोका। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाने के बाद कुक्कड़ खाना शुरू कर दिए, पिज्जा शॉप्स के अंदर वो नजर आ रहे हैं, वो एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। उन्होंने कोई, यहां पे प्लेटलेस की रिपोर्टें 15-15 मिनट के बाद आती थी। बरतानिया से 4 साल में एक मरतबा भी नहीं आई। जब नवाज शरीफ ने बरतानिया में जाकर अपनी बीमारी का खुद मजाक बना दिया और वहां पे इलाज करवाने की बजाय, अस्पताल में दाखिल होने की बजाय, मरियम नवाज ने बताया हुआ था मियां साहब की बहुत सारी सर्जरीज होनी है, हमने एक भी नहीं देखी, एक भी रिपोर्ट नहीं हुई।
तो जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीमारी का खुद मजाक उड़ा दिया और वहां से बैठ के इन्होंने सियासी बयानात देना शुरू कर दिए और सियासी साजिशें और मीटिंग्स करना शुरू कर दी, तब इमरान खान ने कहा कि ये तो बंदा हमें चक्कर देकर गया हुआ है। फिर इमरान खान ने स्टेटमेंट किया कि इसकी शक्ल देखो, ये तो ऐसा मासूम बना हुआ था कि मैं बीमार हूं, मुझे बाहर निकालो। जब ये बाहर निकल गया तो वहां जाके चौड़ा होकर बैठ गया। ये वो मौका था जब नवाज शरीफ साहब ने कई साल तक वॉयलेट किया और वापस आने से इनकार किया और इश्तिहारी भी हो गया। तो ये चीजों को गडमड करते हैं, तोड़ के क्लिप कहीं से निकाल के वो चला देते हैं। ये सबको याद रखना चाहिए कि जिस वक्त नवाज शरीफ बीमार था उस वक्त इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था, और जब नवाज शरीफ ने बाहर जाकर धोखा दिया और उसका पोल खुल गया तब इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था। ये हम सब जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहना शुरू कर दिया मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, जेल के अंदर बहुत शदीद जुल्म हुआ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई जेल के अंदर, ये हो गया वो हो गया। ये नादरीन जो स्टेटमेंट है ना, ये ख्वाजा आसिफ का है। लेकिन एक्चुअली ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब किन हालात में थे और कैसे उन्हें रखा गया था, जरा ये आप देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार होते हैं दिसंबर की 29 तारीख को, यानी आप समझ लें कि जब 2020 खत्म हो गया तो ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए। तो थोड़े ही दिन के बाद 22 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद इन्हें जुडिशल कर दिया गया और जेल जाते ही 16 फरवरी को आंखों के इलाज के लिए ख्वाजा साहब मेयो अस्पताल में मुंतकिल हो गए और 11 मार्च को मेयो अस्पताल पसंद नहीं आया तो वहां से जिन्ना अस्पताल चले गए। और उसके बाद जब तक ख्वाजा साहब रिहा नहीं हुए तब तक 24 जून के दिन तक ख्वाजा साहब अस्पताल में ही रहे अपनी फैमिली के साथ और अस्पताल के अंदर ही उन्होंने टाइम गुजारा। तो ख्वाजा साहब आपने तो महीना भी जेल, 1.5 महीना जेल आपने नहीं काटी, टोटल 1.5 महीना जेल नहीं काटी। बातें इनकी सुनो, पता नहीं कभी यहां की बातें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कभी कुछ जमीन आसमान के कलाबे ऐसे मिलाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया भर का जुल्म और जबर इनके ऊपर हुआ है। मैं नहीं चाहता किसी भी बेगुनाह को जेल में डाला जाए, लेकिन इस तरह बातें ना करें, आप लोगों को बातें ना सुनाएं, किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इमरान खान ने कभी आपकी बीमारी का, ना नवाज शरीफ की बीमारी का, ना कभी बेगम कलसूम नवाज की बीमारी का इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया। नादरीन, एक और खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इतना गुस्सा तो नून लीग पे नहीं चढ़ा, इतना गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन इमरान खान के मुखालिफिन पे नहीं चढ़ा जितना तहरीक इंसाफ गुस्से में है उन लोगों पे जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे। असद उमर साहब गए कौमी असम्बली में, वहां पे उन्होंने फातह ख्वानी करनी थी बकौल उनके और बाकी लोगों के, कि वो गए और जाके उन्होंने बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल की फातह ख्वानी की। मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैंने भी उनके लिए दुआ की। लेकिन उसके बाद वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने के लिए चले गए और खबर ये निकली कि जनाब अब ये पीटीआई के करीब करीब हो रहे हैं। पीटीआई ने भी तरदीद कर दी, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गुस्से में है और जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो इतने शदीद गुस्से में हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को भी बर्दाश्त कर लेंगे। उन लोगों को जो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को धोखा देकर गए, उन्हें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी, या जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को छोड़ दिया उन्हें यह बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका मुस्तकबिल क्या होगा, यह फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। खालिसतन एक पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर इसमें बड़ी ले दे होगी। कारकुन जो है वो छोड़कर जाने वालों के लिए कोई गुंजाइश निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने देखा, ये हमने बार बार देखा, बहुत सारे मामलात में देखा। तो इमरान खान साहब इन मामला से इररेलीवेंट नहीं रह पाएंगे। अगर वो बाहर आ जाते हैं तब भी ये चीजें तो होंगी। एक और दावा किया गया कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रात कोई मुलाकात हुई है। अब इसकी तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन देखें टाइम ऐसा है कि इमरान खान साहब को मनाना तो पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल लेकर आना है तो सर्टेन कंडीशंस के साथ आप लेकर आएंगे ना। आपको इमरान खान से भी बात करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे लोग तो उनसे आंखें भी नहीं मिला सकते। तो ये बैरिस्टर सैफ वगैरह ऐसे लोग होते हैं जो जाके बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि बैरिस्टर सैफ की वाकई मुलाकात हुई हो, क्योंकि कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, रात गए, जबकि जेल के सोर्सेज और बाकी लोग जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। बल्कि जेल के सोर्सेज तो ये कहते हैं जी मुलाकात नहीं हुई है। खबरें और बहुत सारी हैं नाज़रीन मेरे पास, लेकिन ये क्योंकि अहम खबरें थी मैंने आप तक पहुंचा दी। अब तक की सूरत हाल यही है, इस पर हम नजर रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगला वीलॉग जब हम कर रहे होंगे तो इमरान खान साहब को अदालती फैसले के मुताबिक उनके इलाज मुआवजे के लिए उनके ज़ाती मुआलिज और उनकी बहन की मौजूदगी में अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया होगा। देखना यह है कि इमरान खान साहब अस्पताल आने के बाद जब उनका इलाज शुरू होता है तो वो जेल में कब तक रहते हैं या कब तक रहना पसंद करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।